हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आईटीआई से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस चैनल में मैं टाइम टू टाइम नई नई वैकेंसीज की अपडेट लाता रहता हूं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा के वैकेंसीज के बारे में। ये हमारी यूनिट ऑफ म्यूनिटेशन इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज बन चुकी है। आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण कर दिया गया है। इसकी वजह से अभी ये पीएसयू में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे पहले इनको आयुध निर्माणी चांदा बोलते थे, जिसको आप म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की इकाई भारत सरकार का ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। यहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, टेन्योर बेस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की इससे पहले भी एक वैकेंसी आई थी सीपीडब्ल्यू की इटारसी और नालंदा में, उसमें भी टेन्योर बेस मांगा गया। दोस्तों, टेन्योर बेस को मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ है। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए टेन्योर बेस वैकेंसी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल 2 साल 3 साल का, तो ये लगातार जैसा कि ऑर्डिनेंस में हो रहा है तो 1 से 4 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद अगर उनको लगता है कि अभी भी आगे भी काम मिल रहा है कंपनी को, तो वो 4 साल करके बढ़ाते रहते हैं और ऐसे ही आपका 60 साल तक वो करते हैं। ये निर्भर करता है कि कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा किस आधार पर रखती है, क्या वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। वैसे वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी के तरह ही है। एक टाइम बाद आपको 4 साल करते आपको परमानेंट जॉब भी कराई जाएगी। और ये वैकेंसी में घबराने की बात नहीं है। अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई दूसरा प्राइवेट से ये बेटर जॉब होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये इसमें निकाल ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको ये कंटिन्यू करता रहेगा। मेनली इसीलिए बनाया गया है कि लोग यहाँ पे परमानेंट समझ के, लोग पहले के जो काम में थोड़ा दिक्कत आती थी और वो उतना काम सही से नहीं करते थे, उसी वजह से ये टेन्योर वैकेंसी निकाली गई, जिससे ये आप पे एक दबाव रहे और आप अच्छे से काम करते रहो। ये मत सोचो कि अब मेरी 60 साल की जॉब हो गई है तो मैं अब कुछ नहीं करूँगा। तो इस वजह से ये चीज़ें निकाली गई है। अब एक एक चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का रूल है और मुझे भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि कोई भी चीज़ टेन्योर बेस पे आ रही है, लेकिन अब टेन्योर जिस आधार पे वैकेंसीज आ रही है हमको उसी वैकेंसी में जाना है, क्योंकि बेरोजगारी आज इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग प्राइवेट में कम से कम 10,000 में ही काम करने को मजबूर हैं। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी 30 से 32,000। वो काफ़ी अच्छा है एक प्राइवेट कंपनी में काम करने से। आप रेगुलरली अच्छे से काम करोगे तो आपकी यहाँ पे सैलरी भी इंक्रीज होगी, प्लस आपका टेन्योर भी बढ़ता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम डिस्कस कर लेते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे वैकेंसीज फिल होंगी, क्या क्या इसमें ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है या डायरेक्ट मेरिट बेस पे होगा, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे और इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपका ये जो टेन्योर है कब कब कितने साल तक रहेगा। चलिए एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया होगा ये टेन्योर बेस्ड वैकेंसी है। यहाँ पे आपको NCTVT यानी कि नैक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या NTC NCVT से होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, SCVT के छात्र यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल NCVT वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। ये टेन्योर बेस्ड DBW, जिसको डेंजर बिल्डिंग वर्कर बोलते हैं। दोस्तों, DBW क्या है, इसमें क्या काम होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक चीज़ को बताऊंगा कि DBW में क्या काम होता है और ये DBW के वैकेंसीज कहाँ कहाँ अब निकल सकती है। चलिए दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा महाराष्ट्र में ये स्थित है और ये 1 साल के लिए आपको बता रहे हैं कि ये रखेंगे, बीच में भी एक्सटेंडेड यानी कि एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी कि 4 साल तक, 1 साल से 4 साल तक ये एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूडिंग इनिशियल पीरियड बेस्ड ऑन फैक्ट्री रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे आपका टेन्योर
निर्भर करता है। तो ये 1 साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे, बेसिकली आपको 4-4 साल करके ये आपको पूरा कराएंगे। ऐसी वैकेंसी एचएल में भी आई हुई है, एचएल की वैकेंसी भी 4-4 साल की निकल रही है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। वो एक्सटेंड करते हैं, बस आपका काम एक अच्छे से आप करेंगे ईमानदारी से तो आपको कोई नहीं हटाएगा। यहाँ पे टेन्योर बेस DBW पोस्ट का नाम इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ बेसिक पे आपकी 19,900 प्लस डी है, जो कि गवर्नमेंट के मुताबिक हर जगह जो डीए चल रहा है उसी आधार पे आपको दिया जाएगा। और ये आपकी स्किल लेवल है, स्किल लेवल की जॉब है। अनरिजर्व की टोटल 103 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल की 67 पोस्ट है, एससी की 37 पोस्टें निकली हुई हैं, एसटी की 18, ईडब्ल्यूएस की 25 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन की टोटल 25 पोस्टें निकली हुई हैं। आइए आगे की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्स अप्रेंटिस होना चाहिए वो सीपी ट्रेड से हुआ ट्रेंड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अंडर अर्सवाइल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड नाउ अंडर म्यूनिटिशन, इसको MIL बोलते हैं, म्यूनिटिशंस इंडिया लिमिटेड भी बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। हैविंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मिलिट्री हैंडलिंग एक्सप्लोजिव एंड पॉजेज NAC, यानी कि ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और वो CP में अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 साल रखी है, जो कि 1/6/2023 से काउंट किया जाएगा जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी OBC NCL SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे इन्होंने SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन के लिए पीरियड ऑफ सर्विस प्लस 3 इयर्स की छूट रखी गई है। यानी कि अगर उन्होंने 15 साल काम किया है तो प्लस 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 18 साल छूट मिलेगी यहाँ इनको एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। एप्लीकेशन फीस आपकी कुछ भी नहीं है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ब्लॉक लेटर में फॉर्म को फिल करना है, और ये द टेन्योर बेस्ड सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड DBW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एक एनवेलप के ऊपर आपको ऑफलाइन फॉर्म को फिल करना है। एनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड DBW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ये चीज़ आपको टॉप पे लिखनी होगी। और फॉर्म को फिल करके जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र, पिन कोड यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, तो इस पर फॉर्म को भेज देना है। आइए दोस्तों क्लोजिंग डेट की बात कर लें तो आपका ये 20/6/2023 तक फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है आपकी 20/6/2023। रेनोवेशन हाउस रेंट अलाउंस किस प्रकार से दिया जाएगा, तो एक एक चीज़ को उन्होंने बताया हुआ है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको DA गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाएगा, HRA आपको दिया जाएगा सिटी के हिसाब से। कंपनी क्वार्टर अगर नहीं होते तो, अगर कंपनी क्वार्टर खाली है तो आपको HRA नहीं दिया जाएगा, आप क्वार्टर में रह सकते हैं इनके। और यहाँ पे इन्होंने बताया 3% का इंक्रीमेंट लगेगा पर ईयर, और परफॉर्मेंस बाकी आपकी चेक की जाएगी। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट विल बी इवेल्युएटेड, individual with performance rating is satisfactory and above all granted an increment as applicable to the corresponding pay scale on completion of each year, यानी कि आपको ये परफॉर्मेंस की रेटिंग देंगे और उस रेटिंग के आधार पे देखा जाएगा कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो एक एक साल आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, और आपको हर साल एक्सटेंड करते रहेंगे। अगर आपकी रेटिंग पुअर आती है तो विल बी गिवन 3 मंथ टाइम इन राइटिंग टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, यानी कि 3 महीने आपको दिए जाएंगे कि आपने प्रदर्शन सुधारिए। अगर 3 महीने तक आपका काम अच्छा नहीं रहता है, आफ्टर 3 मंथ अगेन परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड, यानी कि 3 महीने बाद आपको फिर ये देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो 15 दिन का आपको नोटिस देके टर्मिनेट यानी कि निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ भी उन्होंने लिखी हुई है। बाकी पर्सनल इंगेज विल भी आपको EPF और ECIS स्कीम के तहत आपको पेंशन मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे मिलिट्री एक्सप्लोजिव एंड एम्यूनिशंस, यानी एक्सप्लोजिव का होता है गोला बारूद, जो हमारे बारूद रहती है
उसको रिफिलिंग की जाती है। मेनली उसकी रिफिलिंग को ही डेंजर बिल्डिंग वर्क बोलते हैं। एक जैसे कि आप सब लोग ग्रेनेड होता है उसके अंदर की बारूद भरना है, ये आपका काम रहता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होता है जो कि बड़े पैमाने पे किया जाता है, और चांदा में भी इसका काम होता है, सेम यही काम होता है। तो आने वाले टाइम पे आपको खमरिया की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ सिलेक्शन के बारे में बताया, एनसीवीटी मार्क्स के आधार पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट ओनली। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट कट ऑफ परसेंटेज फॉर कॉलिंग कैंडिडेट फॉर ट्रेड टेस्ट विल बी डिसाइड बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा ऑन टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन एनसीवीटी। यानी कि आपको आईटीआई के आधार पे मेरिट बनेगी, जिस मेरिट के आधार पे आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो ट्रेड टेस्ट में पास हो जाता है उसको इसमें जॉब दे दी जाएगी। बाकी ट्रेड टेस्ट विल बी कैरिड आउट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा प्रॉब्ली विद इन 1 मंथ ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी कि 20/6/2023 के 1 महीने के बाद ही आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी आपकी कंबाइंड सिक्योर एनसीवीटी और ट्रेड टेस्ट के मार्क्स के आधार पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और ये 80% आपका ट्रेड टेस्ट के मार्क्स और 20% होने वाले हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वेटेज होगा 80% आपका एनसीवीटी एग्ज़ाम का 80% जुड़ेगा, और 20% आपका प्रैक्टिकल टेस्ट के, यानी कि जिसे ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, उसके 20% मार्क्स जोड़ के जिस 100 नंबर में से आपको मेरिट बनेगी। तो कैंडिडेट जो एनसीवीटी और ट्रेड टेस्ट पार्टिकुलरली कांट फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जो ट्रेड टेस्ट को पास कर लेते हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिस आधार पे आपका कैटेगरी होगी या डिसिप्लिन यानी कि ट्रेड होगा। बाकी जनरल चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिस आधार पे मैं एक एक चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप फॉर्म को देख सकते हैं। फॉर्म को यहाँ पे आपको टू जनरल मैनेजर यहाँ पे पता है पूरा, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी होगी, पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखा हुआ टेन्योर बेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपना जेंडर, फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी लिखनी है, मंथ में, ईयर में। देख लेते हैं आपकी एज कितनी है, 1/6/2023 कैलकुलेट करके यहाँ लिखिएगा। यहाँ नेशनलिटी, यहाँ जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्विस मैन है तो यस, वरना नो। PWBD कैंडिडेट है यस, वरना नो। बाकी यहाँ पे आपको एड्रेस पूरा लिखना होगा, स्टेट, पिन कोड सहित, मोबाइल फ़ोन नंबर आपको यहाँ लिखना होगा, ईमेल आईडी यहाँ पे आपका कट मार्क्स कहीं भी है तो उसको फिल करना होगा। बाकी मीडियम, इंग्लिश, हिंदी क्या इसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे अपना NTC का सर्टिफिकेट, अगर किसी कंपनी में काम किया है तो यहाँ आपको भरना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपका एक डिक्लेरेशन आएगा और आपका साइन आएगा। बाकी OBC NCL के लिए ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। SC/ST कैंडिडेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट। बाकी ये इंपॉर्टेंट नोटिस था। बाकी आपको किसी भी फॉर्म भरने में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। ओके, जय हिंद।